नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम अपने आसपास दिखने वाली आम चीजों से लेकर उन नन्हे नन्हे परमाणुओं तक जाएंगे जिनसे ये पूरा ब्रह्मांड बना है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की हमारी चर्चा के मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार रहेंगे। पहले हम पदार्थ और मिश्रण को समझेंगे, फिर मिश्रण के प्रकार देखेंगे, उसके बाद जानेंगे कि विज्ञान में शुद्ध का असल मतलब क्या है, फिर हम तत्वों पर बात करेंगे और अंत में यौगिकों यानी कंपाउंड्स को समझेंगे। तो चलिए भाग 1 से शुरुआत करते हैं, पदार्थ और मिश्रण। अपने आसपास की उन चीजों पर थोड़ा गौर करते हैं जिनका हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं। अब स्क्रीन पर दिख रही इन दो चीजों को देखिए। ये दोनों ही मिक्सचर यानी मिश्रण है, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा फर्क है। पोहे की प्लेट में आप मूंगफली या धनिया जैसी चीजों को आसानी से देख सकते हैं और अलग भी कर सकते हैं। इसे हम विषमांगी यानी हेटेरोजेनस मिश्रण कहते हैं। दूसरी तरफ चीनी और पानी का ये ग्लास देखिए, ये एकदम एक जैसा दिखता है ना। इसे हम समांगी या होमोजेनस मिश्रण कहते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। हमारे चारों तरफ जो ये अदृश्य हवा है, जिसे हम हर पल सांस में लेते हैं, क्या ये भी एक मिश्रण है? जरा सोचिए। जी हाँ, बिल्कुल। हवा असल में कई गैसों का एक बहुत ही जटिल मिश्रण है। इसमें 78% नाइट्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प मौजूद है। और मजे की बात तो ये है कि इसे हम लैब में साबित भी कर सकते हैं। जब हम चूने के पानी में अपनी सांस छोड़ते हैं तो वो दूधिया हो जाता है, जो सीधा साबित करता है कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। और हाँ, वो जो धूल के कण हवा में तैरते रहते हैं ना, वो भी इसी मिश्रण का हिस्सा है जो प्रदूषक का काम करते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, मिश्रण के प्रकार। अब हम देखेंगे कि विज्ञान की भाषा में इन मिश्रणों को किस तरह से वर्गीकृत किया जाता है। ये टेबल बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि पदार्थ की अलग अलग अवस्थाएं आपस में कैसे मिल सकती हैं। गैस का गैस से मिलना हो या फिर किसी ठोस का द्रव में घुलना। उदाहरण के लिए हवा में तैरते हुए कार्बन के कणों को ले लीजिए, या फिर समंदर के पानी में घुले हुए नमक को। ये सब इसी वर्गीकरण का हिस्सा है। लेकिन रुकिए, क्या ठोस धातुओं को भी आपस में मिलाया जा सकता है? बिल्कुल। हमारे घरों में मौजूद स्टेनलेस स्टील, पीतल और कांसे के बर्तन असल में समांगी मिश्रण ही हैं। इन्हें हम मिश्र धातु या अलॉय कहते हैं। इनमें लोहे, निकल या तांबे को इतनी एक रूपता के साथ मिलाया जाता है कि वो एक ही धातु लगने लगते हैं। अब आते हैं भाग 3 पर। शुद्ध क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें गहराई से विचार करना चाहिए। आखिर एक वैज्ञानिक के लिए शुद्ध या प्योर शब्द का असली मतलब होता क्या है? देखिए, आम जिंदगी में हम किराने की दुकान वाले दूध को शुद्ध मान लेते हैं अगर उसमें कोई पानी न मिला हो। लेकिन विज्ञान की नजर में दूध एक मिश्रण है। एक वैज्ञानिक के लिए कोई भी चीज तभी शुद्ध है जब वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के कणों से बनी हो। है ना कमाल का नजरिया? और यही वैज्ञानिक शुद्धता हमें ले जाती है भाग 4 की तरफ, तत्व यानी एलिमेंट्स, जो इस पूरी सृष्टि के मूल कण हैं। एक तत्व जैसे कि सोना ले लीजिए या फिर ऑक्सीजन, ये पूरी तरह से शुद्ध पदार्थ है। क्यों? क्योंकि ये एक ही जैसे परमाणुओं से बना होता है और इसे आप किसी भी रासायनिक या भौतिक तरीके से और छोटे या सरल हिस्सों में नहीं तोड़ सकते। ये अपने आप में एकदम प्योर है। और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि वर्तमान में हमें ऐसे सिर्फ 118 तत्वों के बारे में ही पता है। सोचिए, सिर्फ इन 118 सामग्रियों को मिलाकर ही इस पूरे ब्रह्मांड की हर एक चीज बनी है। सच में ये प्रकृति का एक बहुत ही अद्भुत सच है। अब हम अपने आखिरी हिस्से यानी भाग 5 पर आते हैं, यौगिक, जिसे हम कंपाउंड्स भी कहते हैं। चलिए देखते हैं कि जब ये शुद्ध तत्व आपस में मिलते हैं तो क्या जादू होता है। इसे समझने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस का ये शानदार प्रयोग देखते हैं। जब हम बैटरी की मदद से पानी में बिजली प्रवाहित करते हैं तो हम असल में पानी को टूटने पर मजबूर कर रहे होते हैं। और कुछ ही मिनटों में आप उन परखनलियों में गैस के बुलबुले बनते हुए साफ देख सकते हैं। इसके नतीजे एकदम साफ हैं। जब हम एक जलती हुई मोमबत्ती को एक परखनली के पास लाते हैं तो पॉप की आवाज आती है, जो साबित करती है कि ये हाइड्रोजन गैस है। वहीं दूसरी गैस मोमबत्ती की लौ को और तेज कर देती है, जिसका मतलब है कि वो ऑक्सीजन है। यानी हमारा पानी टूटकर अपने मूल तत्वों में बट गया है।
इसका सीधा सा मतलब ये है कि पानी कोई साधारण मिश्रण नहीं है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के एक बहुत ही सख्त रेशियो में रासायनिक रूप से जुड़े होते हैं। इसीलिए पानी को एक यौगिक यानी कंपाउंड माना जाता है। ये एक पूरी तरह से नई चीज बन जाती है। रसायन विज्ञान का ये जादू सच में हैरान करने वाला है। जरा सोचिए, सोडियम जो कि एक बहुत ही नरम धातु है और क्लोरीन जो एक खतरनाक और हानिकारक गैस है, जब ये दोनों मिलते हैं तो बनाते हैं हमारा रोजमर्रा का खाने वाला टेबल नमक। दो बिल्कुल अलग चीजें मिलकर एक नया यौगिक बनाती हैं जो एकदम सुरक्षित है और हमारे जीवन के लिए बेहद जरूरी भी। तो चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले हम एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाते हैं। अगर हमारे आसपास मौजूद हर एक चीज इन्हीं सरल तत्वों, यौगिकों और मिश्रणों से बनी है, तो फिर हमारा ये मानव शरीर किन मूलभूत कणों से मिलकर बना है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। विज्ञान के इन रहस्यों पर गौर करते रहिए।